नमस्कार, निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एक गरीब शिवभक्त किसान की कथा पर चर्चा करने वाले हैं। बड़ी ही रोचक, ज्ञानवर्धक और भक्तिपूर्ण कथा है। इस कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी तथा ईमानदार था। वह भगवान भोलेनाथ का भक्त भी था। वह नित्य शिव जी की भक्तिपूर्वक पूजा किया करता था। उसके मन में एक बार केदारनाथ जाने की प्रबल इच्छा थी। इसके लिए वह थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे जोड़ने लगा। फिर भी वह चिंता करता कि वह केदारनाथ पहुंच पाएगा या नहीं। जब वह गांव के अन्य किसानों को केदारनाथ जाते देखता तो उदास हो जाता। उसकी पत्नी कहती, आप चिंता क्यों करते हैं? महादेव की कृपा से आपके पास शीघ्र ही केदारनाथ जाने लायक धनराशि जमा हो जाएगी। आप विश्वास बनाए रखिए, प्रभु सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। पत्नी की बातों से किसान को हिम्मत मिलती और वह दुगने उत्साह से काम करता। एक बार उसके पास केदारनाथ जाने लायक धन जमा हो गया। उसने अपनी पत्नी को बताया, अब मुझे शीघ्र ही केदारनाथ की यात्रा पर जाना चाहिए। कुछ पैसे मेरे पास हैं और कुछ मैंने अपने एक मित्र से उधार ले लिए हैं। यात्रा से लौटकर मैं दुगनी मेहनत करूंगा और उधार के पैसे मैं अपने मित्र को लौटा दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से यात्रा के एक दिन पहले किसान को खेत में पानी पटाते वक्त पैर में करंट लग गया। उसके साथी उसे अस्पताल ले गए। वह कई दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। काफी इलाज के बाद उसे होश आया। डॉक्टर ने कहा, शुक्र है आपकी जान बच गई, लेकिन आपका एक पैर बेजान हो गया है। आपको बैसाखी के सहारे ही चलना पड़ेगा। पता नहीं पैर में कब जान आएगी। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरा केदारनाथ जाने का सपना टूट गया। सारे पैसे इलाज में खत्म हो गए। मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा। घर का खर्चा कैसे चलेगा और अपने मित्र का कर्ज कैसे लौटाऊंगा? उसकी पत्नी बहुत समझदार और मेहनती थी। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो आपका पैर जल्द ही ठीक हो जाएगा और आप केदारनाथ भी जा पाएंगे। रही बात घर चलाने की, तो जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते मैं खेतों में मजदूरी करूंगी। घर का खर्चा भी चल जाएगा और कर्जा भी उतर जाएगा। थोड़े पैसे आपकी तीर्थ यात्रा के लिए भी बचा लूंगी। पत्नी की बातों से उसे बड़ी हिम्मत मिली। इसी तरह कई महीने बीत गए। किसान बैसाखी के सहारे चलने लगा था। उसकी पत्नी ने कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे। उसने हिम्मत की और पत्नी से कहा, मैं बैसाखी के सहारे ही बाबा केदारनाथ की यात्रा पर जाऊंगा। उसकी पत्नी ने उसे बस पर बिठा दिया। पहाड़ी के नीचे से उसने पैदल ही बैसाखी के सहारे यात्रा प्रारंभ की। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही वह थक जाता। फिर थोड़ी देर बैठकर फिर से चलने लगता। लेकिन उसे चिंता हुई, इस तरह तो मुझे केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। वह जल्दी जल्दी चलने लगा। तभी एक लड़का किसान के पास आया जिसके चेहरे पर अपूर्व तेज था। उसने कहा, आपके पैरों में चोट है, आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। इस पर उस लड़के ने कहा, अरे नहीं, ये मेरा तो काम ही यही है। किसान उसकी पीठ पर बैठ गया। उस लड़के के रूप में स्वयं भगवान शिव उसकी मदद करने आए थे। वह शीघ्र ही केदारनाथ मंदिर पहुंच गया। अचानक उसने देखा वह लड़का कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा, बिना पैसा लिए वह कहाँ चला गया। फिर वह मंदिर की ओर बढ़ने लगा। भीड़ बहुत थी। उसका बैसाखी हाथों से छूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन बैसाखी नहीं मिला। तभी उसने एक बच्चे को भीड़ में रोते देखा। वह समझ गया बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है। वह उठकर बच्चे की ओर दौड़ पड़ा। उसने बच्चे को किनारे ले जाकर एक पत्थर पर बिठाया और पूछताछ करने लगा। बच्चा कुछ नहीं बोला पर रोए जा रहा था। तभी उसके माता पिता आते दिखे। बच्चा दौड़कर अपने माता पिता के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी किसान ने देखा वे तीनों भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश के रूप में आ गए। किसान भाव विभोर हो प्रभु के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। शिव जी बोले, तुम हमारे सच्चे भक्त हो, तुमने हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। तुम अपनी इच्छा बताओ, हम अवश्य पूर्ण करेंगे। किसान बोला, प्रभु आपकी कृपा मुझे हमेशा प्राप्त हो और मैं आपकी भक्ति करता रहूं। शिव जी बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर शिव जी, माता पार्वती और भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। किसान ने केदारनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और लौटने लगा। तब उसे मार्ग में पड़ा बैसाखी मिला। तब उसे ध्यान आया कि वह आराम से बिना बैसाखी के अब तक चलता रहा है। वह समझ गया कि यह भगवान केदारनाथ का चमत्कार है। उसने कहा, प्रभु आपकी कृपा से मेरे पैर ठीक हो गए हैं, जो मेरी सबसे बड़ी जरूरत थी। अब मैं हर साल एक बार आपके इस धाम के दर्शन करने आऊंगा। ओम।